किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या किसे कहते हैं। संख्या के पढ़ने से पहले अंक कहते हैं, अंक पढ़ेंगे, अंक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर्स। इन्फॉर्मेशन माने जानकारी के बारे में, और संख्या में नंबर्स माने संख्या। संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अंक। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिट कुल गणित में कितने डिजिट है? 10 यानी 10 डिजिट होते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से लेकर 9 तक होगा 10 डिजिट। डिजिट माने अंक। क्या होगा? 10 गो। सबसे छोटा अंक 0। संख्या प्रणाली में, दशमलव संख्या प्रणाली में सबसे छोटा अंक 0। दशमलव संख्या प्रणाली में सबसे बड़ा अंक 9। सबसे बड़ा अंक 9। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो सबसे बड़ा अंक। तो बोलो संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पढ़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या होता है ना, यहाँ तक जाएगा, संख्या के अंत नहीं है। सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो एक बता। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? संख्या कैसे बनता है? अंकों को मिलने से अगर कोई पूछ देगा अंक किसे कहते हैं, तो वैसा गणितीय संकेत जिसका प्रयोग वैसा गणितीय संकेत जिसका प्रयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है उसे अंक कहते हैं। बोले वैसा गणितीय संकेत जिसका प्रयोग संख्या को लिखने के लिए किया जाता है उसे अंक कहते हैं। अब बोलो संख्या किसे कहते हैं? अंकों के मिलने से संख्या बनता है। अथवा दूसरे शब्दों में इकाई दाई सेकंड आदि का नाम पर जब अंक को लिखते हैं तो संख्या बन जाता है। अब बोलो संख्या, यहाँ पूछ रहा है कि संख्या, तो बोलो संख्या कैसे बनेगा? अंकों को मिलने से। अंकों को मिलने से। अंकों को मिलने से। अंकों को मिलने से क्या बनता है? संख्या। चलो अंकों मिलावेंगे। जैसे 12 की है संख्या, यहाँ लिखेंगे 12 क्या हुआ? संख्या। 21 क्या हुआ? संख्या। 670 क्या है? संख्या। 8 क्या है? संख्या। ऐसी डॉट डॉट अनंत तक, अनंत तक जा सकता है। संख्या कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी माने अनंत। अब देखो 8 अंक बिना संख्या भी, अगर पूछेगा 8 अंक है की संख्या, इकाई के स्थान पर, इसलिए संख्या है। अब 8 एक डिजिट में है इसलिए अंक। अब सबसे छोटा संख्या पूछेगा तो 1। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा संख्या 1। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो पता नहीं, कहाँ हो जाएगा? अनगिनत। बता नहीं सकते हैं ना, पता नहीं है, बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? संख्या कई प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। संख्या कई प्रकार होते हैं? हाँ, पहला वास्तविक संख्या। इसमें देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब बोलो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, कुछ बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तीसरा में सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या कहेंगे? वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखो जैसे मान के चलते संख्या रेखा, ये कुछ हो गया संख्या रेखा। संख्या रेखा के दाएं तरफ पढ़ेंगे तो प्लस में, यानी प्लस इन्फिनिटी। बाएं तरफ पढ़ेंगे तो माइनस, इन्फिनिटी माने अनंत। अब यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 0 से। अब 0 से बाएं तरफ पढ़ेंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 ऐसी कहाँ तक? अनंत तक। इधर जाएंगे तो 1 का मतलब प्लस में 1 2 3 4 5। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ सबसे छोटी वास्तविक संख्या, पता नहीं। सबसे बड़ी वास्तविक संख्या, पता नहीं। अगर कोई पूछ देगा बताओ 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 1 बता। 1 बड़ा हुआ, 0 छोटा हुआ। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ 7 बड़ा है कि -17 बड़ा है, 7 बड़ा है। माइनस में जितना बड़ा उतने छोटा, 7 बड़ा हुआ। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ -6 बड़ा है कि -7 बड़ा है, -6 बड़ा होगा, -7 छोटा, -7 छोटा। ये कुछ हो गया छोटा, हो गया बड़ा। अब समझ आया यहाँ पर? अब देखो इसमें माइनस देने पड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। और जब प्लस देने पड़ेंगे तो धनात्मक संख्या। संख्या x को कुछ बोलेंगे? धनात्मक संख्या। और 0 को कुछ बोलेंगे? उदासीन। 0 नहीं धनात्मक देने रहेगा, नहीं ऋणात्मक देने रहेगा, उदासीन रहेगा। क्या रहेगा? उदासीन। यहाँ तक क्लियर? अब देखो काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? अवास्तविक संख्या। अब देखो काल्पनिक या अवास्तविक संख्या क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में। तो वैसा संख्या जिसका मान संभव नहीं हो, जिसको निकालना मान संभव नहीं होता, तो वैसा संख्या जिसको वर्ग करने पर माइनस में प्राप्त होता है। मान कैसे प्राप्त होता है? माइनस। जैसे समझे, जैसे लिख दिए, इसको कोचिंग सूचित करते हैं आयोटा से। सूचित कोचिंग करेंगे आयोटा से, आयोटा से सूचित करते हैं। एक शॉर्ट में बोलते हैं आई, उसके अंदर माइनस बा, समझा?
तो रूट के अंदर माइनस आ रहा है का मतलब कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। उसी प्रकार रूट के अंदर माइनस क्या लिख देंगे? 7। रूट के अंदर माइनस 7 इसमें कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या भी अनंत तक जा सकता है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या किसको कहेंगे? सम्मिश्र संख्या वैसा संख्या, वैसा संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मिलकर बना है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग से बनने वाली संख्या को सम्मिश्र संख्या। देखो वास्तविक संख्या मानते हैं कि ये कोई वास्तविक संख्या है, आई भी कोई काल्पनिक संख्या है, कोई चीज जेड के कौन संख्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। समझ आया? ये हो गया ये मतलब वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या। आई जब लिखे आई मतलब कौन संख्या हो जाएगा? इसे बोले हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यहाँ तक समझ में आया है? एक से जो बनेगा कौन सी बन जाएगा? सम्मिश्र संख्या। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण कैसे दे सकते हैं? जैसे 5 + 3i ये कौन संख्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ तक क्लियर? आप जानेंगे यहाँ से वास्तविक संख्या के कई प्रकार है? 2 प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। पहला अपरिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा बताओ, नहीं लिखा जा सकता, बताओ कि 7 अपरिमेय संख्या है? अब बोलो जैसे चाहे जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। मान के चलते हैं √7 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। अब उसी प्रकार से बताओ √5 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ऐसी डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। वैसा संख्या जो रूट में है उसका वर्गमूल नहीं निकलता कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। चलो परिमेय संख्या किसके बोलेंगे? वैसा संख्या जिसका p/q के रूप में लिखा जा सकता है।0 जैसे आप समझो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q n = 0 और उसके बटा अंश हर में 0 होना चाहिए। जैसे देखो हम लिखते हैं 0 कौन संख्या? परिमेय संख्या। -5 कौन संख्या? परिमेय संख्या। 7/2 कौन संख्या? परिमेय संख्या। -9/5 कौन संख्या? परिमेय संख्या। परंतु कोई बता देगा कि 7/0 परिमेय संख्या होगा? नहीं। 0 नहीं आना चाहिए परिमेय संख्या। समझ में आया है? अच्छा 0.6 कौन संख्या? परिमेय संख्या। बताओ 7.6 5 पर एक कौन संख्या? परिमेय संख्या। रिपीट करता कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब जितना भी इसमें पढ़ेंगे इस संख्या के बारे में सब परिमेय संख्या का प्रकार है। इसका प्रकार है परिमेय संख्या। प्रकार होते हैं परिमेय संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक संख्या जगह बोलते हैं इंटीजर नंबर। वैसा संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या शामिल होगा कौन संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यहाँ 0 लगा दिए और 0 किधर पढ़ेंगे? बाएं तरफ तो -1 -2 -3 ऐसे -∞ तक जाएंगे। ये पट्टी पढ़ेंगे तो +∞ तक जाएंगे। बोलो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है पता है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है पता नहीं? बड़ा छोटा पूर्णांक संख्या बताना नहीं। अब बोलो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 अब बोलो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है पता? संख्या पता नहीं। अब बताओ कि संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे? संपूर्ण संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसको फैक्टर कैला पर संख्या का दुगना हो। गुणनखंड करेंगे और जोड़ेंगे तो संख्या का दुगना हो। जैसे समझे यहाँ पर संपूर्ण संख्या के बीच में कुछ बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे 6 ले लो और 6 का गुणनखंड करना है। 6 का गुणनखंड करो तो 6 कैसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 कटेगा नहीं। आई सब के जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 12। अब बोलो 6 का दुगना 12 है कि नहीं? है ना दुगना? अब बोलो 6 के दुगना 12 है तो 6 कौन संख्या है? संपूर्ण संख्या। उसी प्रकार से क्या है? 28 के जब गुणनखंड करके उसको जोड़ेंगे तो कौन संख्या कहलाएगा? संपूर्ण संख्या। इसी प्रकार से 496 81 800 8128 8128 डॉट इंफिनिटी ये जा सकता है अनंत। बोलो संपूर्ण संख्या सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 0। अगर कोई पूछेगा कि 2 संपूर्ण संख्या बताओ तो 6 और 28 496 8128। अब यहाँ पर समझना यहाँ एक संख्या छूट गया जो यहाँ पर बता देते हैं। 14 में प्राकृतिक संख्या छूट गया बच्चा। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर बोलो नेचुरल नंबर।
अब बोलो प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कैसे स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट कहां तक? अब बोलो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1। आप तो कहां आवेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या माने एकलौता, जो एक और अपने से कटे, स्वयं से। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटता, जकरा हमने सब कौन संख्या कहते हैं? राजी भाषा में एकलौता। एकलौता संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो एकलौता संख्या क्या है? 2। एक एकलौता संख्या नहीं होगा, एकलौता संख्या 1 होगा। 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 निकलेगा। अब 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 का फैक्टर करेंगे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 4 का फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट गया, 3 हो गया। नहीं तीनौता नहीं चाहिए, एकलौता चाहिए। अब क्या हो गया? 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 5। वैसा संख्या जो एक और स्वयं से करता हो, और कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। यानी एकलौता संख्या के अभाज्य संख्या। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर कहां तक? अनंत तक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 बताना। अभाज्य संख्या की इंग्लिश में कौन नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम पूछेगा रूट। रूट संख्या भी कोई पूछ सकता है, बताओ सबसे छोटी रूट संख्या 2। अब जब भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका आप 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, वैसा संख्या जिसको फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो 3 या 3 से अधिक। समझे? 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 निकलेगा, 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 का 2 निकलेगा, 3 का फैक्टर करेंगे 1 और 3 निकलेगा, परंतु 4 का फैक्टर करेंगे 1 2 और 4 कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कैसे शुरू होगा? 4 से। 4 हो गया, 4 के बाद क्या होगा? 6, उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, ऐसे डॉट इंफिनिटी तक। इंफिनिटी माने अनंत तक जा सकता है। अब बोलो सहभाज्य संख्या क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या वैसा दो संख्या, वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। बोले वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलते 3 और 5 ले लिए, तो 3 5 की एचसीएफ करो, 3 यहाँ 5 रखो, कई मर्तबे लगाओ? 1 मर्तबा। 3 लगाओ, फिर लगाओ 1 मर्तबा, फिर लगाओ, क्या गया? 2 मर्तबा में कट जाएगा कि ना? एचसीएफ क्या हो गया? तो 3 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 और 3 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? 16 क्या हो जाएगा? 7। आप बताओ उसी प्रकार से बता दो 31 और क्या हो जाएगा? 31 और 18। इसमें नहीं देखना कि दोनों अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ देखना कि वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 बोलो यू भी अनंत जा सकता है। अब पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का दूसरा नाम युग्म अभाज्य संख्या। कौन संख्या? युग्म अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? वैसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर 2। जैसे तो क्या लिख देते हैं? 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, यहाँ समझो। अब वो 3 और 5 बीच के अंतर क्या आ रहा है? 3 और 5 में 2 के अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से लिख देते हैं 5 और 7। 5 और 7 में बीच के अंतर क्या आ रहा है? 2। अब दोनों अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या केवल कटेगा 3, 5 कटेगा केवल से 1 के छोड़ के, तो 3 और 5 कौन संख्या? अभाज्य संख्या। और बीच के अंतर क्या है? 2। तो बताओ कि 8 और 10 दोनों अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। बीच के अंतर भले 2 है लेकिन यह है अभाज्य संख्या नहीं है। और पूछेगा बताओ कि 7 और 9 होगा दो अभाज्य संख्या? नहीं होगा। बीच के अंतर 2 है परंतु 7 अभाज्य संख्या लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? हां देखो इसमें एक बार क्या हो जाएगा? 11 और 13 समझ में आ रहा? 17 19 ऐसी डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत बने अनंत तक। अब यहां से पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या क्या कहेंगे? वैसा संख्या जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, कट जाता हो। अब बोलो कौन संख्या 2 से कटेगा? 2 से कम कटेगा तो 2 होगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 ऐसे डॉट डॉट कहां तक? समझ? सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या पता? इंफिनिटी पता नहीं है। चलो विषम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 पर क्या होगा? 13 डॉट कहां तक जाएगा? अनंत। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। अब पढ़ेंगे कहां से? विषम संख्या सम संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या में पढ़िए नहीं नेचुरल नंबर। अब बोलो वैसा संख्या बताओ जो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य है। वैसा संख्या के नाम बताओ जो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य। तो कौन संख्या है? 1। तो नोट में लिख लेना है, नोट में लिख लेना है। एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य संख्याएं, ना ही अभाज्य संख्या है। तब पूछ दे रहा कि ऐसा संख्या के नाम बताओ जो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य। तो कौन संख्या है? एक नहीं भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या।